हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2022 में बम्पर पदों पर वैकेंसी आने वाली हैं। लगभग 10,000 पद कम से कम आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के। तो दोस्तों, ऐसे में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि सर जी एज लिमिट क्या रहेगी, एज कब से काउंट होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो वहां पे फाइनल कट ऑफ कितनी रही थी जिसको मान के आप तैयारी करेंगे। और सबसे भी बड़ी बात है कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में फिजिकल स्टैंडर्ड अदर पुलिस के अकॉर्डिंग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहां पे आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, पीडीएफ को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों को ही पैरेलल रूप से हम समझेंगे। दोस्तों, तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होना जरूरी है। यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी नॉर्मल भाषा में हम कहें तो बीए पास, यानी स्नातक की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई मैटर नहीं करता, केवल आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास, और अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। दोस्तों, एक और सवाल यहां पे बच्चों का आ रहा था कि सर जी जैसे हम लास्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो क्या इस फॉर्म को भर पाएंगे? तो बिल्कुल आप भर पाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट रूप से आपके हाथ में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट या कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करें दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो अगर कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 साल, और दोस्तों सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 साल। और दोस्तों आपकी जो एज है ये काउंट होगी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। हाँ जी, 1 जुलाई 2022 को जो आपकी उम्र है 18 से 25 साल होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, 20 से 25 साल आपकी होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो अदर कैटेगरियां हैं जो उनको छूट मिलती है वो आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कि कितने इवेंट से आपको यहां पे गुजरना पड़ेगा। तो नंबर 1 पर सबसे पहले आपका होगा दोस्तों सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों, ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके करवाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसी टाइम पर आपका नॉर्मल मेडिकल लिया जाएगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट यहां पे बनती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों सीबीटी, तो सीबीटी में क्या होगा कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 ही मार्क्स के होंगे। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में ही पेपर में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 नंबर का ही पेपर होगा। और जो पैटर्न रहेगा दोस्तों इसमें रीजनिंग, हाँ जी रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी 35 क्वेश्चन में। मैथ की अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये भी 35 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीके और जीएस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों मिलाकर दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 120 ही नंबरों का पेपर होगा। और दोस्तों पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों। और यहां पे दोस्तों 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न रहेगा दोनों में ही, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में ही एग्जाम पैटर्न आपका यही रहेगा, बस लेवल का फर्क आ जाएगा। कांस्टेबल का जो पेपर होगा वो 10वीं लेवल का रहेगा, जबकि सब इंस्पेक्टर जो पेपर रहेगा वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट हो सकता है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, पैटर्न यही समान रहेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जाम में पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में आपसे क्या क्या लिया जाएगा पीएसटी पीईटी में, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर मैं मेल कांस्टेबल की बात करूं
तो यहां पे सबसे बड़ी चीज तो रनिंग है। रनिंग आपको 5:45 में, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5:45 के टाइम में आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी पड़ेगी। जबकि अगर मैं बात करूं फीमेल कांस्टेबल की तो 800 मीटर की जो रनिंग है वो आपको पार करनी पड़ेगी 3:40 में। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 6 मिनट दिए थे, यहां पे तो पौनी 6 मिनट का टाइम मिलेगा मेल कांस्टेबल को 1600 मीटर की रनिंग के लिए। फीमेल कांस्टेबल 800 मीटर की रनिंग 3:40 के टाइम में आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगले इवेंट की तो यहां पे मेल कांस्टेबल के लिए आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप और दोस्तों 4 फुट की हाई जंप। ठीक है, 14 फुट लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा, 4 फुट आपको ऊंची कूद करनी पड़ेगी। जबकि फीमेल में बात करें तो 9 फीट की आपको लॉन्ग जंप, जबकि 3 फुट की आपको हाई जंप आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों हाइट की, तो अगर आप हाइट की अगर मैं बात करें तो जनरल के लिए यहां पे लिख रहा हूं मैं हाइट दोस्तों। ठीक है, हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाइट अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, ओबीसी से है तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी 80 से 85 होनी चाहिए, यानी मिनिमम 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर SC के लिए और ST के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बात करें दोस्तों फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यहां पे हाइट चेस्ट क्या रहेगी दोस्तों, ध्यान से देखिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 और यहां पे 152 सेंटीमीटर हो जाती है, 155 सेंटीमीटर SC में, इस प्रकार से। तो मिनिमम हाइट आपकी जनरल कैटेगरी 157 सेंटीमीटर और मिनिमम 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और चेस्ट यहां पे एलिजिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहां पे PST PET की हमने बात की, आपके 3 इवेंट यहां पे होंगे। सबसे पहले आपका रनिंग होगी, रनिंग जो क्वालिफाई करें उनके पास लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने को, फिर हाई जंप होगा और उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट वेट, ये तो सरों में करवा लिया जाता है। लॉन्ग और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 बार आपको मौका मिलेगा उस इवेंट को पार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आएगी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं 2018। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी 10,000 पद, क्या इतने पद आएंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि 10,000 से ज्यादा ही पद आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी अच्छी खासी आने वाली है। कांस्टेबल की तो आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 2018 की, तो कुल मिलाकर जो टोटल पद थे कांस्टेबल और SI दोनों मिलाकर 9,739 थे, जिसमें से मेल कांस्टेबल 4488, फीमेल कांस्टेबल 4216। ठीक है, मेल 4403 थे, फीमेल 4216 थे। वहीं अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की, तो ये मेल के 819 पद थे, फीमेल के 301 पद थे दोस्तों। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसियां थी, लेकिन कट ऑफ बहुत ही हाई गई थी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ था। लेकिन उस समय 1-2 सेंटर पकड़े गए थे, उनके पेपर रद्द करके दोबारा करवा लिए गए। बाकी जो नहीं पकड़े गए उनमें खुलेआम स्कैम हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं ग्रुप वाइज आपकी कट ऑफ क्या रही थी। ग्रुप वाइज का मतलब है कि ग्रुप का मतलब है कि अलग अलग जोन को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे SSC रखती है नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से जोन वाइज आपकी कट ऑफ यहां पे डिक्लेयर की गई थी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं RPF सब इंस्पेक्टर कट ऑफ 2018 के बाद में, तो दोस्तों ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी वो आपकी ग्रुप बी की गई थी। जनरल कैटेगरी ग्रुप बी 100.76 पे कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी सब इंस्पेक्टर की दोस्तों। इसके अलावा ग्रुप ए में 94, ग्रुप सी में भी 94 गई थी, ग्रुप डी में 99.95 और ई में 74.22। इसी प्रकार ओबीसी की 95, 97, 92, 97, 77 दोस्तों। तो किस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जोन के अकॉर्डिंग यहां पे कट ऑफ क्या रही थी, अलग अलग रही थी।
अगर मैं बात करूं फीमेल कांस्टेबल की तो दोस्तों मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी वो ग्रुप बी की गई थी और वो कितने गई थी दोस्तों 87.12। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी की भी कट ऑफ ज्यादा ही गई थी 87.42। और अगर अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो ग्रुप ई एसटी कैटेगरी 62 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप अलग अलग, जोन अलग अलग दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार फीमेल की तो अगर बात करें तो यहां पे एसटी नहीं लिखा है, तो एसटी में तो 35 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया था अगर आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया दोस्तों। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी 2018 सब इंस्पेक्टर की। अभी हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल की दोस्तों। अगर बात करें हम कांस्टेबल के बारे में तो आपने सुना होगा कांस्टेबल पे सिलेक्शन तो 120 में से 120 नंबर पे भी नहीं हुआ दोस्तों। तो वो कट ऑफ यहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं। जो 120 में से 120 कट ऑफ गई थी दोस्तों वो ग्रुप डी। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे 6 ग्रुप थे, एक एफबी ग्रुप है तो वो हमने नहीं लिखा है। एवरेज कट ऑफ लगभग 69 के आसपास गई थी उस जोन की। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो दोस्तों ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल की हम यहां पे बात कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2018 ग्रुप डी अगर आपने ओबीसी के लिए अप्लाई किया था तो 120 में से 120 कट ऑफ यहां पे गई थी दोस्तों ग्रुप डी, जिसमें नॉर्थ जैसे हरियाणा यूपी ये जोन आता है उसमें कट ऑफ ज्यादा रही थी। जनरल कैटेगरी 117.83 जबकि एससी 86.15 और एसटी यहां पे 82.53 गई थी। और फीमेल कांस्टेबल में भी इसी जोन की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी कांस्टेबल में 74.75 दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मिनिमम कट ऑफ की तो ग्रुप ई जनरल कैटेगरी 50 नंबर आपने लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता ग्रुप ए में। ओबीसी 61.33, एससी 62.05 और फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो ग्रुप ए के लिए 42 नंबर पे कट ऑफ यहां पे गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये कट ऑफ है अलग अलग जोन की, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमने आपको दिखाई है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए दोस्तों। सबसे मुश्किल इवेंट यहां पे रिटन एग्जाम है दोस्तों और उससे भी ज्यादा मुश्किल है दोस्तों आरपीएफ का फिजिकल दोस्तों। ठीक है, तो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम को भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि रिटन एग्जाम ही पास नहीं करोगे तो फिजिकल नहीं होगा और फिजिकल की तैयारी समय रहते नहीं करोगे तो रिटन एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोनों ही चीजों को साथ साथ आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अभी ज्यादा फोकस आपको रिटन एग्जाम पे करना चाहिए, लेकिन फिजिकल को भी ध्यान में रखकर थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी ही चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके क्या फीडबैक हैं, क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।